श्री शिवाय नमस्तोभ्यम दोस्तों। आज है 16 मई तुमरुका जयंती, शुक्रवार का बहुत ही प्यारा सा दिन है। आज के दिन आपको जब भी हमारे सनातन धर्म का, हिंदू धर्म का कोई सा भी महीना स्टार्ट होता है तो उसका जो शुक्रवार का दिन होता है ना दोस्तों, पहला शुक्रवार जो पड़ता है वो तुमरुका जी को समर्पित होता है। और इसीलिए आज रात में हम सभी को एक दीपक चावल के ऊपर रखकर जलाना है। दीपक कौन सा होगा? तो चौमुखी दीपक लगाना है, जिससे हमारे घर में कभी भी धन को लेकर कोई दिक्कत नहीं होगी। साथ ही साथ महादेव की कृपा भी हमारे ऊपर बनी रहेगी। तो इसलिए हमें ये दीपक ज़रूर से लगाना है। तो आपको पता होगा महादेव का एक और नाम हम लोग बोलते हैं, वो कौन सा नाम होता है? तुम्रकेश्वर महादेव। तो ये जो उपाय हमें करना है वो ऐसे ही करना है। तो देखिए, उपाय को करने के लिए आपको एक छोटी सी बात और समझा दूं। जैसे आपको पता है कि एक जो दीपक वाला वीडियो आपको पर डे मिलता है, वह ये दीपक मैं क्यों बनाती हूँ? इसलिए बनाती हूँ कि हो सकता है कहीं मंदिर में जा पाओ या ना जा पाओ, कहीं बाहर जा पाओ या ना जा पाओ, कोई उपाय कर पाओ या ना कर पाओ, लेकिन अगर आप अपने घर पे डेली प्रतिदिन एक दिया प्रॉपर वे में लगाते हैं, जहाँ पर हमें जिसके नाम का दिया लगाना होता उस तरह से अगर आप लगा लेते हैं तो यकीन मानिए आपके जीवन की सारी समस्याएं दूर होने लगती हैं। इसलिए मैं पर डे आपको एक वीडियो दीपक पर देती हूँ, जिससे आपके जो परेशानी होती हैं वो सारी की सारी दूर हो जाएं। इसीलिए दीप प्रज्वलित जरूर करना चाहिए। चलिए अब हम उपाय की बात कर लेते हैं। उपाय के लिए आपको दीपक लेना है। दीपक कहाँ जलाना है, किस समय जलाना है, कैसे जलाना है? तो देखिएगा, शाम के टाइम पर प्रदोष काल के समय, किस समय? प्रदोष काल के बाद में जब भी आपको मौका मिलता है तब आप इस दीपक को जला सकते हैं। सबसे पहला काम आपको क्या करना है दोस्तों, आपको लेना है चावल की दाने। ठीक है ना? चावल कितने लेने हैं? तो गिनती के कोई चावल नहीं लेने हैं आपको, बस इतना ध्यान रखना है कि चावल खंडित ना हो, कहीं से टूटा ना हो, क्योंकि उस चावल के दाने को हम महादेव को समर्पित नहीं कर सकते हैं जो टूटा हुआ हो, बल्कि दीपक के नीचे आपको इसे रखना है ना। तो इस्तेमाल कैसे करोगे? जो चावल है आपको ले लेना है थोड़े से, मतलब कि आप अंदाज से ले लें, एक चुटकी चावल ले लेना है। उसके बाद में आपको क्या करना है, आपको दीपक आटे का नहीं लेना है, यहाँ पर मिट्टी का ही दीपक लेना है। इस बात को ध्यान में रखें, आज आटे का दीपक यूज़ नहीं कर सकते हो, ठीक है ना? अब आप सभी को जो इस प्रकार से दीपक ले लेना है, उसमें आपको क्या करना है, एक चौमुखी बाती डालनी है। तो चौमुखी बाती आपको मैंने बहुत बार बताया है, 2 लंबी बाती बनाइए और क्रॉस एंगल में डाल लीजिए। चौमुखी दीपक ही आज के दिन जलाया जाता है, ठीक है ना? इस बात को आपने अच्छे से समझ लिया होगा। तो चलिए अब आगे बात करते हैं कि इस दीपक में हमें कौन सी चीज़ डालनी है। आप इसमें घी डाल सकते हो, तेल डाल सकते हो, या फिर तिल का तेल डाल सकते हो। तो अगर हम बात करें इस दीपक को जलाने की, तो इस दीपक के अंदर आपको घी का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है? घी का। महादेव का एक नाम और है जिसे हम लोग बोलते हैं, और वह नाम है कौन सा? तुम्रकेश्वर महादेव, ठीक है ना? तो आप सभी लोगों को क्या करना है, इस दीपक के जो भी चारों मुख हैं, 4 बातियां जो पड़ी हुई हैं, 4 की चारों बातियां आपको तुम्रकेश्वर महादेव के नाम से इन चारों बातियों को प्रज्वलित करना होगा। जब जलाने जाएंगे तो आपके पास में एक चुटकी चावल का दाना होना चाहिए, और होना चाहिए आपके पास में काला तिल, ठीक है ना? आपको दीपक प्रज्वलित करना है। दीपक के नीचे आपको एक चुटकी चावल का दाना रखना है। उसके बाद में जब दीपक प्रज्वलित कर लेंगे, तब आपको अपने मन की मनोकामना, अपने मन की इच्छा बोलते हुए एक चुटकी तिल उस जलते हुए दीपक में डाल देना है। ये जो उपाय है आप नौकरी के लिए कर सकते हैं, व्यापार के लिए कर सकते हैं। बहुत ही उपयोगी उपाय है, बहुत ही काम का उपाय है। ये चीज़ आप कर लीजिए। उसके बाद में आपको क्या करना है, जब ये दीपक ठंडा हो जाए तब आपको क्या करना है, ठंडा होने पर जो ये दीपक बुझ जाए तो इसके नीचे जो आपने चावल के दाने रखे हुए हैं, उन चावल के दानों को किसी भी पेड़ के नीचे आप रख सकते हैं, या फिर अपनी छत पर डाल दीजिए, जिससे कि चिड़िया वगैरह खा जाए। ये चावल के दाने बिल्कुल भी पैरों के नीचे नहीं आने चाहिए, इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो होप सो आपको पहला उपाय बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। पढ़ते हैं आज के अपने दूसरे विशेष उपाय की तरफ। दूसरा उपाय किसको करना है, कैसे करना है? परिवार के सभी लोग उन्नति की राह पे हमेशा आगे बढ़ते रहे, इसके लिए हमें करना है,
पहला उपाय तो समझ में आ गया होगा आपको। आगे अब दूसरे उपाय की बात हम लोग कर लेते हैं। दूसरे उपाय में हमें क्या करना है, जो खड़े मूंग होते हैं ना, खड़े मूंग वो लेने हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी के घरों में खड़ा मूंग तो ज़रूर से होगा जब आप महादेव की पूजा करते हैं, और आप इसे आसानी से इस उपाय को अपने घर पर ही कर सकते हैं। लेकिन करने से पहले एक छोटी सी चीज़ मैं आपको समझा दूं कि जब हम लोग ये उपाय करते हैं ना, तो ये किसके लिए कर रहे हैं ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे घर में अगर कोई भी रोगी व्यक्ति है, बीमार व्यक्ति है, बहुत ज़्यादा बीमार रहता है, तो आपको इस उपाय को ज़रूर से करना है। मतलब आप दवा खा रहे हैं लेकिन फिर भी आपके दवा मतलब कोई असर नहीं कर रही है, दवा कोई सूट ही नहीं कर रही है, तब आपको ये उपाय ज़रूर से करना है। दवा बंद नहीं करनी है, उपाय भी करना है और दवा भी खानी है, दोनों चीज़ें करनी है। तो आपको करना क्या है दोस्तों, इसी के लिए हम इस उपाय को करेंगे, क्योंकि रोगी व्यक्ति को ठीक करना है। क्या करना है आपको, खड़ा मूंग ले लेना है। कितना लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं लेना है। कितना लेना है तो आपको बता दें, थोड़ा सा, एक चुटकी तक ले लीजिए। आज तुमरुका जी का दिन है तो आपको पीला चंदन ज़रूर से लेना है। कौन सा चंदन लेना है, पीला चंदन, ठीक है ना, अनिवार्य है। जब कभी हम बीमारी के लिए कोई उपाय करते हैं, रोग के लिए कोई उपाय कर रहे होते हैं, तब हमें इन दोनों चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। एक तावे का लोटा लेना है, उसमें जल भरना है, जल अपने घर से भरिएगा। रोग बीमारी का उपाय हम कर रहे हैं तो ऐसे में जल के अंदर क्या डालेंगे, गंगा जल ज़रूर से डालना है। इसके साथ ही साथ दोस्तों क्या करना है, गंगा जल डालने के बाद फिर आप इस कलश को उठाइए और पहुंच जाइए महादेव के मंदिर में। आपके पास में खड़ा मूंग है, खड़े मूंग को लेकर जाइए और लोटे को लेकर जाइए और चंदन को, ठीक है ना। यहाँ पर एक नियम है, उस नियम को हम सभी को फॉलो करना है। क्या नियम है, नियम ये है, जो मैंने आप लोगों को खड़ा मूंग बताया है, उस मूंग को थोड़ा सा खड़ा मूंग उसमें से लेकर के आपको उसी कलश में डाल लेना है। जो कलश आपके पास में, घर से डाल के नहीं ले जाना है, मंदिर में जाकर के ही आपको डालना है। डालने के बाद में क्या करना है, अब बारी आती है आपकी पीले चंदन की। जो पीला चंदन आप लेकर गए हैं, उस पीले चंदन का प्रयोग कहाँ पर करना है तो आपको बता दें, पीले चंदन का लेपन आपको करना है माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर। कहाँ पर करना है, जो माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है वहाँ पर करना है। लेकिन जब माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आप लेपन करोगे, उस समय आपको नाम किसका लेना है, तो तुम्रकेश्वर महादेव का नाम लेना है। कौन सा नाम लेना है, तुम्रकेश्वर महादेव का। इस तरह से नाम लेकर के आप पीला चंदन उनके ऊपर लगाएंगे। उसके बाद में आपके पास में क्या है, कुछ मूंग के दाने हैं। जो मूंग के दाने आपके पास में हैं, उन मूंग के दानों को आपको कहाँ पर समर्पित करना है, तो आपको बता दें कि जो मूंग के खड़े वाले दाने हैं, उन्हें आपको पूज्य गुरुदेव ने कई बार बताया है कि 5 स्थान बताए हैं। कौन कौन से स्थान हैं, तो देखिए, भगवान गणेश का पहला स्थान है, दूसरा स्थान भगवान कार्तिकेय का है, तीसरा स्थान माता अशोक सुंदरी का है, जलाधारी वाला भाग, चौथा स्थान माता का कटी भाग है, पांचवा स्थान शिवलिंग है। तो इन पांचों स्थानों पर आपको एक एक करके मूंग का दाना रखना है। साथ ही साथ आपको जल जो लेकर गए उस जल को समर्पित करना है पांचों स्थानों पर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। इस वीडियो में आपको महादेव के 2-3 नाम याद रखने हैं, तुम्रकेश्वर, कुंदकेश्वर। ये नाम तो बहुत ही अच्छे से याद रखिए। इन नाम को लेकर के ही आपको उपाय को करना है। जब आप जल चढ़ा देते हैं, उसके बाद में आपको 2 मिनट बैठकर महादेव से प्रार्थना करनी है। पांचों नाम आपको लेने हैं, गणेश भगवान, कार्तिकेय भगवान, माता अशोक सुंदरी, साथ ही साथ माता का कटी भाग और शिवलिंग। सभी लोगों से प्रार्थना करनी है कि आपके घर में जो भी व्यक्ति बीमार है, उसकी बीमारी झट से दूर हो जाए। अगर आप आज के दिन ऐसा कर लेते हैं, या फिर किसी भी शुक्रवार के दिन आप ऐसा करते हैं, तो आपके जीवन में खुशियां आने से कोई नहीं रोक सकता है। बहुत ही प्यारे से दोनों उपाय थे। अगर अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपके साथ और ज़्यादा ग्रुप्स हों, आपके फ्रेंड्स हों, तो उसमें इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। सभी को मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।